था। अर्जुन पुनः आश्वस्त होने के लिए भगवान कृष्ण से अपने कथन युधिष्ठिर को कहता है, भले ही वह आत्मसार के मार्ग पर कृष्ण स्वीकार करे, किंतु ज्ञान का अनुशीलन विधि और अष्टांग का अभ्यास इस मनुष्य कारणों का हो सकता है। पहला कारण तो यह है कि मनुष्य अपने इस बदले पालन पर पर्याप्त न रह पाए, दिव्य मार्ग में अनुसरण करके बहुत माया उत्पत्ति जैसा है। फलतः जब मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभन द्वारा अभ्यास में पराजित की जाती है, पराजित करना चाहती है। बद्ध जीव पहले से प्रतिकूल मोहित होता है और दिव्य अनुशासन का पालन करते समय भी उससे मोहित योगाचरी तब मानस अर्थात दिव्य पद से पीछे निकलता है। अर्जुन आत्मविश्वास मार्ग विचरण के प्रभाव संबंध में जिज्ञासा करता है। कंचिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रमित भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणपति। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों सफलताओं को चित नहीं होता है? जिन्हें बादल की तरह वह भांति विनष्ट नहीं हो जाता, इसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता है। उन्नति के दो मार्ग है। भौतिकवादी व्यक्तियों को आध्यात्म में कोई रुचि नहीं रहती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रकृति की अत्यधिक रुचि लेते हैं और फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने के लिए अधिक रुचि लेते हैं। यदि कोई आध्यात्म का मार्ग चुनता है तो उसे उसी प्रकार तथा भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो भी वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में वह न तो भौतिक सुख पाता है, न ही आध्यात्मिक सफलता पाता है। उनका कोई स्थान नहीं रहता है। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में बादल छोटे बादल खंड के विलग होकर बड़े खंड में जाकर मिलता है, किंतु वह बड़े खंड में नहीं जुड़ पाता, तो वायु उसे बाहर ले जाती है और विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मणपति ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग होता है। जो अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न अंश जान लेने प्राप्त होता है, वो परमेश्वर ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य और पूर्ण प्रकट है। अतः जो इस परम पुरुष के शरण में जाता है वह सफल योगी होता है। ब्रह्म तथा आत्म संस्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने का जन्म लग जाते हैं, बहुना जन्म नामन्य। अतः दिव्य साक्षात्कार के सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग की संभावना मृत की प्रत्यक्ष विधि है। एक तन्मे संशय कृष्ण चेतुर्मह शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेताम्नाप्युपपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने का प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा नहीं जो इस संदेह को नष्ट कर सके। कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य जाने वाले हैं। भगवद गीता के आरंभ में कृष्ण कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल विज्ञान में इस समय विद्यमान है और भवबंधन से मुक्त होने के कारण भविष्य हैं। इस प्रकार उन्होंने वैष्णव जीव के भविष्य विषयक प्रश्न का आश्रय कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं। कोई न तो कृष्ण के समान न उनसे बड़ा तथा बड़े बड़े ऋषि दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा निर्भर निश्चय ही उनकी क्षमता नहीं कर सकते हैं। अतः समस्त संदेह को पूरा पर उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निडर अंतिम और पूर्ण है। और क्योंकि वे भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता है, क्योंकि उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण व्यक्ति श्री भगवान वाच पार्थान्यग्रह नामुत्र विनाशस्यस्त विद्यदैनहि कल्याणकृत दुर्गति तात गच्छति। भगवान कहा, हे पिता पुत्र, कल्याण कार्यों में निगत योगी का न तो इस लोक में न परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाले की बुराई से पराजित नहीं होता है। श्री भगवान नारायण मुनि श्री भागवत में नारायण मुनि ने व्यास देव को इस प्रकार उपदेश देते हैं कि यक्त्वा सर्वधर्म चरणाम्बुजम धर्मं चरणाम्बुजं हरे भज न पत्तेतयोदि अत्र वा भद्रम भूदम्युष्यं किंकुम वार्थ आप्तो भजनता सर्वधर्म। यदि कोई समस्त भौतिक आशाओं का त्याग करके भगवान शरण जाता है, इसमें न कोई क्षति और नहीं पतन है। दूसरी ओर भक्त जन अपने अपने व्यवसाय में लगे रहते हैं, फिर भी वे कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। भौतिक लाभ के अनेक शास्त्रीय और लौकिक कार्य हैं। जीवन में आध्यात्मिक उन्नति अर्थात कृष्ण में योगी समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग करता है। यह पूर्ण हो जाए तो इससे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती थी। यदि यह सिद्धि प्राप्त न हो तो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से मनुष्य का क्षति होती है। शास्त्र का आदेश पर यदि पाप आता है, जो दिव्य कार्य फल भोगना पड़ता है। भागवत पुराण में आश्वस्त करता है कि असफल योगी चिंता
नहीं, भले ही उसे ठीक तरह से न किया हो, फल भोगना पड़े, पर वह घाटे में नहीं है, क्योंकि शुभ कृष्ण भावना मृग की स्मृति नहीं होती। इस प्रकार जो लगा रहता है वो अगले जन्म में निम्न योनि में भी जन्म लेकर भली भांति भक्ति करता है। दूसरी ओर जो केवल नियत कार्य उनको दृढ़ता से करता है, किंतु यदि उसमें तृण का भाव है, आवश्यक नहीं कि उसे शुभ फल प्राप्त हो। इस श्लोक का तात्पर्य इस प्रकार है, मानवता के दो विभाग किए जा सकते हैं, नियमित और अनियमित। जो लोग अगले जन्म में मुक्ति का ज्ञान के बिना इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, उन्हें नियमित विभाग में आते हैं। अनियमित विभाग में होते हैं जो लोग शास्त्र में वर्णित कर्तव्य के सिद्धांत का पालन करने में नियमित विभाग में आते हैं। अनियमित विभाग संस्कृत और असंस्कृत, शिक्षित और अशिक्षित लोग पाश्विक वृत्तियों से पूर्ण होते हैं। उनके कार्य कभी भी कल्याण करने होते हुए, क्योंकि निद्रा, भय और मैथुन के भोग करते रहते हैं, संसार निरंतर रहते हैं, जो सदा ही दुखमय है। किंतु जो लोग शास्त्रीय आदेशों के अनुसार संयमित रहते हैं, इस प्रकार क्रमशः कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होते रहते हैं, निश्चित रूप से जीवन को उन्नति करते, कल्याण मार्ग से अनुयायियों को दिन भौतिक संपदा का उपभोग करने वाले शास्त्रीय विधि विधानों का अनुयायी, इस संसार से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील लोग तथा के भक्त। प्रथम वर्ग के अनुयायियों को पुनः दो श्रेणियों में विभाजित किया जा काम कर्मी और इंद्रिय तृप्ति इच्छा न करने वाले से काम कर्मी जीवन के उच्चतर स्तर पर उठा सकते हैं, यहाँ तक कि स्वर्ग लोक को जा सकते हैं, तो भी संसार में मुक्त न होने के कारण वे सही ढंग से शुभ मार्ग तथा अनुगमन करते हैं। शुभ कर्म तो वे हैं जिनके मुक्ति प्राप्त हो। कोई ऐसा कार्य नहीं जो परम साक्षात्कार और देहात्म मुक्ति और अनुभूत नहीं होता हुआ रंजमान भी लड़ापन नहीं होता है। संबंधी कार्य ही एक ऐसा मात्र शुभ में जो कृष्ण भावना के मार्ग पर प्रगति करने के उद्देश्य समस्त सारी असुविधाओं को स्वीकार करता है, वह बहुत अवसर द्वारा योगी कराता है। चूंकि अष्टांग योग पद्धति की चरम अनुभूति के लिए होती है, अतः यह सिद्धि ही लाभप्रद है। अतः जो कोई भी जिसमें यथार्थ प्राप्त करता है उसे कभी अपने पतन के प्रति भयभीत नहीं होना चाहिए। प्राप्त्यं पूर्ण कृतालोकानुशित्वा शाश्वती क्षमा प्रीतमांगे योग भ्रष्टो भी जायते। आजकल योग पवित्र आत्माओं के लोगों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद वह सदाचारी पुरुष पर्याम में सुधार में मानव के कुल में जब में आसपास योगी को जो प्राकृतिक हुए के बाद भ्रष्ट हो जाते हैं, दूसरे भ्रष्ट हो जाते हैं। जो योगी अल्पकालिक व्यवसाय प्रश्न वो सर्वोच्च हो जाते हैं और केवल पूरा आत्माओं में प्रश्न कर देता है, वहाँ पर दिखाने के बाद पुनः लोक हो जाता है। इससे कि वैष्णव के कुलता है धनवान और इष्ट कुल में जन्म योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य की नाम किंतु जो लोग इतने अध्यवशी नहीं होते हैं वह जो भौतिक द्वारा अस्थ हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं को जन्म की जाती रक्षा अथवा योगी नामे व कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभ यदि श्रीतम अर्थात यदि दीर्घकाल तक योग करने के बाद असफल हो रहे हैं, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्मता है जो अति बुद्धिमान इस संसार से में ऐसा जन्म दुर्लभ है। यहाँ पर योगी बुद्धिमान कुल में जन्मने की प्रशंसा की गई, क्योंकि ऐसे कुल में बालक को प्रारंभ से यह धर्म प्रशांत प्राप्त होता है। विशेषतः आचार्य गोस्वामी के कुल में ऐसी परिस्थिति होती है, ऐसे कुल में विद्वान होते हैं तथा परंपरा और प्रचर के कारण सुधावान होते हैं, इस प्रकार वे गुरु बनते हैं। भारत में ऐसे अनेक आचार्य कुल हैं किंतु अब वे अपर्याप्त विद्या और प्रशिक्षण के कारण पतनशील हो चुके हैं। भगवत गीता में अभी भी कुछ ऐसे प्रयाण जिनके पीढ़ी दर पीढ़ी योगियों का प्रश्रय मिलता है, ऐसे परिवार में जन्मना सचमुच अत्यंत सौभाग्य की बात है। सौभाग्यवश हमारे गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज को तथा स्वयं हमें भी ऐसे परिवार में जन्मने का अवसर प्राप्त हुआ। हम दोनों को बचपन से ही भगवत भक्ति करने की का प्रशिक्षण के दिए गए। बाद में दिव्य व्यवस्था के अनुसार हमारी उनसे भेंट हुई। यत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पार्वदेहिकं यतते च ततो भूयं संसिद्धौ कुरुनंदनम। ये कुरुनंदन ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व कर्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है। वह पूर्ण असफलता को प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। राजा भरत जिनसे तीसरे जन्म का में जन्म लिया, पूर्व दिव्य चेतना के पुनः प्राप्ति के लिए उत्तम जन्म का उदाहरण सकते। भरत विश्व भर के सम्राट है, तभी उन्होंने लोक देवताओं के बीच भारतवर्ष के नाम से विख्यात हुआ। पहले यह इलाग्रित वर्ष के नाम से जाना जाता था। भरत ने अल्पायु में ही आध्यात्मिक सिद्धि के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अगले जन्म में उन्हें उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेना पड़ा और
वे जड़ भरत कहलाए, किंतु वे एकांतवास करते थे और किसी बोलते न थे। बाद में राजा रघुगढ़ ने इन्हें महानतम योगी के रूप में पाया। इनके जीवन से यह पता चलता है कि दिव्य प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। भगवत कृपा से योगी को कृष्ण भावना में पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने का बारंबार योग्य प्राप्त होते रहते हैं। दुख नाचुक सुख श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा में ज्ञान ओम नमो भगवती वासुदेवाय। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। बनावे जाते। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। राम लक्ष्मण सतगुरु
तपस्या सूत्र लेके माता जी कृष्ण जी राधे जी रुक्मणी सद्भाव नंद जी यशोदा में वासुदेव देवकी जी विष्णु जी लक्ष्मी जी शेषनाग जी के नाम मम्मा मोहनदास भगवान जी गायत्री जी गुरुदेव जी बदनिमा माता गौ माता जी विंध्याचल विंध्यवासिनी अमरकन्या महादेव जी निशक्त ऋषि जी जय श्री कृष्ण। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारम् अमलेश्वरं परं च डाकिन्यां भीमशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्या तु विश्वं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालयै तु केदारं गुणेशं च शिवालयै एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः नरः ब्रह्माम्रारि विक्रान्तकारी भानु वसीतेषु तो बुधस्य तथा पंचकन्या स्मरेत नित्यः कश्यपुत्री भरद्वाजौ विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैर्षयस्मिता हन्तु पापम्।你讲你干嘛？你讲我屁股麻，你讲你讲屁股，我这里搁在哪里？管理个？啊？多是哪里？होमवर्क
अब बकैया थी भाई कर रहा हूँ कह दिए कि बता दी कि हम इतना पाल दे अगर घर से कोनो काम दिवा कर 30-25 हजार का तो होमवर्क है 20,000 पाओगे कहीं वो तो कंपनी से दिवा दे उस तरह तो अबे रही है महीना तो लियो चटनी लो कहते बस राती जब करीला राती से 3 घंटा बस करी 3 घंटा 6-5 घंटा बस दिन ना करे दिन भर खाली करे तुम देख आप का करे ले कैसे काम होला तो बताई दिन भर क्लास छुट्टी है 2 दिन छुट्टी है हाँ सैटरडे संडे और क्या कहा जानी कॉलेज से 3-4 घंटा करे ने ओजन होगा ओजन अथवा है छोटा लड़किया कमाई जो मनीषा बगलिया में कर रहा है ओके बाकी कोई को बही नहीं बहुत पढ़ल लिखल है पता नहीं 3 घंटा का वर्क करता अरे रात के करे 3 घंटा अब कहा जानी 20,000 का वर्क होमवर्क कंपनी दे लेगा कंपनी दे अच्छा हां तो ये कर कम ना पर यही के बताओ कम ना हम सबको बताओ कभी बस दिन भर खाली है आईफोन नंबर पर जहाँ से करो की कंपनी से काम कुछ देनी तो कुछ तो बताई हम फिर जाऊंगी बेटा क्या आ गई खाली है कांड बढ़िया से खड़ा है ये है मकड़ी के खाल बढ़िया मकड़ी का सुन तो बहुत जो खास में जो सतवा को तुम चटक पूरे सब बने मटा सतवा बड़ी तो सादा तो एक है बचल पता नहीं शायद ये ऑन है ना हो